Welcome back to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। आज बात करूंगा जे मीटर के बारे में। अब ये जे मीटर होता है क्या? ये एक ऐसा टूल है जिससे आप लोड टेस्टिंग यानी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो और डॉस अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके अब ये दिनों काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो मेरी वीडियोस आ रही है क्योंकि मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ, वो है वेब पेन टेस्टिंग की। ओके अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको जे मीटर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप वेब के ऊपर भी लोड जो है वो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो लोड डाल करके, और एपीआई के ऊपर भी आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो। ओके अब देखो, जे मीटर को मैं लिनक्स में यूज़ करूंगा, आप चाहो तो उसे विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले इंस्टॉल करता हूँ अपाचे से, ठीक है। apache.org पे आपको चले जाना है, वहाँ से आपको जे मीटर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब देखो, ब्रेव ओपन करता हूँ, जे मीटर फॉर लिनक्स, ठीक है। आप चाहो तो विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ पे सिंपल TGZ करके आपको बाइनरीज मिलेंगी, इसको आपको क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे इसको, वैसे ही आपका ये जो टूल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो CD डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD जे मीटर। ओके अब यहाँ पे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो जे मीटर के आगे भी उसमें कुछ पार्ट रहता है, फिर अपाचे जे मीटर समथिंग करके आपको लिख करके वहाँ पे फोल्डर मिलता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपने इसको रीनेम किया है ताकि मुझे ईजी हो डायरेक्टरी पे एंटर करने के लिए, ठीक है। तो आप रीनेम कर सकते हो। देन LS करता हूँ। LS करने के बाद यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलते हैं, 5.5 और 5.4.3, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना है। CD एंटर, LS CD बिन पे चले जाना है, एंटर, फिर LS करता हूं मैं। अब इसको रन करने के लिए ./jmeter.sh, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टूल है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, काफी बढ़िया टूल है। अब मैं आपको जो वेबसाइट बताने वाला हूं वो मेरी ही वेबसाइट है और मैंने ही आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि मैं आपको उस पर लाइव पेन टेस्टिंग दिखा सकूं, ठीक है। अब जो वेबसाइट है वो है cyberbugslearner.co.in, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, मैं इसी पे ही आपको वेब पेन टेस्टिंग दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको लाइव वेबसाइट पे चीज़ें दिखा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिर चले जाता हूँ जे मीटर पे, टेस्ट प्लान यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना साइबरबग्स। देन इसी पे ही राइट क्लिक करना है, टेस्ट प्लान पे ऐड करना है, थ्रेड्स पे जाना है, थ्रेड ग्रुप पे जाना है, ठीक है। साइबरबग्स। अब यहाँ पे देखो, आपको कितने नंबर ऑफ यूजर से एक पर्टिकुलर URL और एक पर्टिकुलर API हिट करानी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3000 लेता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके GPU पे। अगर आपका GPU तगड़ा है तो आप 15,000 तक के भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि आपका वेबसाइट कितना लोड झेल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पर सेकंड में हिट करा रहा हूँ, और लूप यानी मैं कितनी बार उस प्रोसेस को चला रहा हूँ, ठीक है। यानी 3000 थ्रेड्स पर सेकंड फर्स्ट लूप। अगर 2 लूप करूंगा तो वही चीज 2 बार चलेगी, इनफाइनाइट करूंगा तो वो चलती ही रहेगी, ठीक है। अब इसे मैं एक ही बार करता हूं, सिंपल थ्रेड ग्रुप पर राइट क्लिक करता हूं, ऐड करता हूं, सैम्पलर पे जाता हूं, HTTP रिक्वेस्ट पे जाता हूं। ओके यहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट करने के बाद यहां पे देखो, इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां पे लिखता हूं HTTPS, और ये जो स्लैश है उसको भी यहां से हटा करके मैं पाथ में डालता हूं। सपोज मेरे पास अगर API है तो मैं क्या करूंगा, API/login, ठीक है। अगर लॉगिन के लिए API है, साइनअप के लिए है तो /साइनअप, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे दूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्लैश देता हूं। ओके अब देखो, अब सिंपल HTTP रिक्वेस्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, लिसनर पे जाना है और व्यू रिजल्ट ट्री पे जाना है। ओके अब मेरा प्रोसेसर 15% से 30% फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इसको सेव कर लेना है, ठीक है, .gmx फाइल को।
अब यहाँ पे देखो आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी सेट हो रहा है। अब मैं इसको आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ वायर शार्क से कि अटैक परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वायर शार्क चालू करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे उसने ऑलरेडी रेड सिग्नल दे दिया। मैं एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखता हूँ, वेबसाइट प्रॉपर चल रही है। हाँ, वेबसाइट तो प्रॉपर चल रही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो सबसे पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, वापस चले जाता हूँ, ये स्लैश को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देन वापस से रिजल्ट पे जाके इस पर अटैक करता हूँ मैं। फिर भी इसने मुझे बॉडी गेट डेटा नो कुकीज़, नहीं, इसको सबसे पहले ग्रीन तो देना नहीं चाहिए कि इतने जल्दी तो कनेक्शन लूज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उतना तो लोड झेलना चाहिए। स्टिल सेम इशू, यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है वेबसाइट को लेकर के। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरी वेबसाइट लेता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। बहुत वेबसाइट अपने पास में, टेस्ट PHP वल्नरेबल। ठीक है, ये वाली लेता हूँ मैं। अब यहाँ से सिंपल HTTP एस को HTTP हटा देता हूँ और पाथ यहाँ पे स्लैश डालता हूँ एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरी जो होस्टिंग है वो इस लोड को ब्लॉक कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रीन सिग्नल दिखेगा। ग्रीन सिग्नल यानी आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, 200 ओके आ रहा है। अगर ये रेड अलर्ट दिखाता है आपको 3000 रिक्वेस्ट के बाद या फिर 3000 रिक्वेस्ट पे, यानी ये आपका 3000 का लोड नहीं झेल सकता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी तक के तो इसने लोड झेल रहा है, ये काफ़ी अच्छा लोड झेल रहा है और हो सकता है ये 3000 तक का लोड झेल ले। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर मैं लोड डालूंगा तो मेरा जो प्रोसेसर है वो भी फुल हो सकता है। अब मैं इसको आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। USB 0 है मेरा। ओके, अब ट्रैफिक को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा मुझे। करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब वायर शार्क से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ट्रैफिक को। अब वेबसाइट, हाँ, अभी चलने लग गई, पहले नहीं चल रही थी वेबसाइट। ठीक है, ये देखो ट्रैफिक आ गया। ठीक है, अब सिंपली 3000 के बाद मैंने इसे स्टॉप कर दिया था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो बढ़ाते हैं हम लोग, लोड 4000 करते हैं। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको ये रेड अलर्ट देगा और यहाँ पे जब आप रिस्पॉन्स बॉडी पे जाओगे तब वहाँ पे आपको दिखेगा कि कनेक्शन टाइम आउट। ठीक है, क्योंकि वो उतना लोड नहीं झेल पाता है। ओके, अब ये ग्रीन है, इसका मतलब है ये जो टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। अब तक के इसने 1000 भी पूरे नहीं किए हैं, सिर्फ ओनली 500 रिक्वेस्ट के अराउंड ही इसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, इनके जो सर्वर्स होते हैं बड़े होते हैं, इसलिए अपने वेबसाइट पे दिखा रहा था मैं, क्योंकि वहाँ पे छोटा सर्वर है लेकिन वो ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने सेम चीज़ किया हुआ है, HTTP वेबसाइट और पाथ। ठीक है, तो अब तक के ये 1000 रिक्वेस्ट के ऊपर चले गया है, लेकिन अभी भी मुझे इसने कोई भी प्रकार का रेड सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करके देखते कि 4000 रिक्वेस्ट झेल पाता है या नहीं झेल पाता है। तो जैसे ही अगर आपको सारे में रेड अलर्ट दिखता है तो यहाँ पे क्या दिखेगा, फेल टू रिस्पॉन्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो HTTP एक्सेप्शन आ रहा है और फेल टू रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी ये एक समय पे डाउन हुआ था किसी एक रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब मैंने टोटल 4000 यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट किया और 4000 रिक्वेस्ट में इसने एक रिक्वेस्ट ऐसी यहाँ पे पुट की, मतलब पुट की थी जहाँ पे ये फेल हो गया है। ठीक है, कनेक्शन टाइम आउट हो गया है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ने 4000 का जो लोड है वो बराबर झेल लिया है, क्योंकि इस सारे के सारे रिक्वेस्ट मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ग्रीन में है। ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर जो रिस्पॉन्स बॉडी है, बस एक ही रिक्वेस्ट में मुझे फेल्ड आई है, अदरवाइज बाकी जितने भी रिस्पॉन्स है वहाँ पे 200 ओके आया है। ओके, अगर आपको ग्रीन अलर्ट जाते जाते अगर सपोज 2000 रिक्वेस्ट आपने भेजा,
आपको पूरे के पूरे ग्रीन अलर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। फिर 2000 रिक्वेस्ट के बाद अगर सर्वर नहीं झेल पा रहा तो आपको सारे के सारे रेड अलर्ट दिखेंगे, यानी 2000 तक के ही वो सर्वर रिक्वेस्ट झेल पा रहा है, ठीक है। इसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं लोड टेस्टिंग के लिए, डॉस अटैक के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वायरशार्क पे भी मेरी जो मॉनिटरिंग है वो ऑलरेडी रन कर रही है, ये देखो test.php vulnerweb.com, ठीक है। यानी मैं प्रॉपरली डॉस अटैक जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ और लोड टेस्टिंग जो है वो मेरी सक्सेसफुली हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।